हेलो सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है आयोजन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडे पार्टी का आयोजन रखते हैं। अब उसमें किस किस को शामिल करना है ये अपन लोग डिसाइड करते हैं। देन उसके बाद हम लोग टाइम फिक्स करते हैं कि कितने से कितने समय तक कौन आएगा, है ना। कब पार्टी रखना है, कब केक रखना है ना। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है भाई? तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक हैगा, क्लास 12 में इसको पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें क्या क्या होता है तो आज हम वो जानेंगे। इसका ये एक क्या है, प्रोसेस है जो कि क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है ग्रुपों में होती है, ग्रुप में होने वाली एक्टिविटी। ठीक है। ग्रुप में एक्टिविटी में अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी दी जाती है कि आप सेल डिपार्टमेंट संभालेंगे, आप परचेज डिपार्टमेंट संभालेंगे। इस प्रकार बिजनेस में छोटी छोटी एक्टिविटियां करवाई जाती हैं। ठीक है। ये कैसे होती है? स्टेबलाइज करते हैं आपस में क्या, रिलेशन। ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, अचीव। अचीव क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे तरीके से। यानी कि क्या होता है, बिजनेस में अपन आयोजन रखते हैं कि हाँ भाई, हमको यहाँ तक अपना गोल सेट कर लिए, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उस चीज को क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देखते हैं कि कौन व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम होता है। देन उसके बाद उसके आईडी, उसके एक्सपीरियंस से उसको ये वाली जॉब अलर्ट की जाती है। देन इसके बाद उसकी आईडी के थ्रू उससे क्या बात देते, अपन ग्रुप बांट देते हैं कि 7 लोगों का ग्रुप हो गया, 10 लोगों का ग्रुप हो गया, ऐसे ग्रुप में एक्टिविटियां बांटते हैं। देन इसके बाद क्या करते हैं, अपन सबको अपनी अपनी ड्यूटियां दे देते हैं कि तुम ये वाला डिपार्टमेंट संभालोगे, तुम ये वाला डिपार्टमेंट, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सबको ड्यूटी बांट देते हैं। देन इसके बाद जो ऐसे रिलेशनशिप होने के बाद क्या होता है, अपन को क्या करना पड़ता है, मेन अपना अचीव करना पड़ता है गोल। लास्ट में क्या अपना मैटर करता है सबसे ज्यादा, गोल गोल अचीव करना, है ना। देन इसके बाद आ जाते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप्स होता है इसका आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। कि किस प्रकार से कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है, ताकि वो क्या कर सके, किसी एक निश्चित टाइम पे उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। क्यों? यदि वो व्यक्ति काम को पूरा नहीं कर पाएगा तो हमारा बिजनेस कैसा हो जाएगा, पिटने लगेगा, लॉस में जाने लगेगा। तो हर व्यक्ति को उसके एक्सपीरियंस के थ्रू क्या देते हैं, उसको वर्क देते हैं। ठीक है। देन आ जाता है अपना डिपार्टमेंटलाइजेशन। ग्रुप रिलेटेड टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स। यानी कि क्या होता है, अलग अलग से लोगों को अलग अलग टास्क दे दिए जाते हैं। ठीक है। कि आपका सेल है, आपका परचेस है, आपका रॉ मटेरियल का है। इस प्रकार से क्या करते हैं, अपन सब लोगों को ग्रुप में डिवीजन कर देते हैं। देन आ जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। उनको क्या करते हैं, अपन टास्क दे देते हैं राइट पीपल, जो उस व्यक्ति उस ड्यूटी को निभाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू उसको क्या करते हैं, ये ड्यूटी दे देते हैं कि आपको इतने समय तक ये वाला कार्य को क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देन इसके बाद फोर्थ नंबर स्टेबलाइजमेंट, सबसे ज्यादा लास्ट में अपन देखते हैं रिपोर्ट। यानी कि हमने जो अपने बिजनेस में रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप देखते हैं कि उसको जो अपन ने कार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसको उसने पूरी तरह वहन किया है कि नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो क्या करना चाहिए आगे, इसका अपन रास्ता खोजते हैं। और यदि उसने वहन कर लिया, उस चीज को उसने इम्प्लीमेंट कर लिया है और वो हमारे टास्क को वो कंप्लीट करता जा रहा है, तो उसको फिर अलग ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, आप कौन सा वर्क किस व्यक्ति को दे रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं, आप टास्क दे दिए, अलग अलग डिपार्टमेंटों में बांट देंगे, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है अपना टास्क दे दिए, आप कौन से राइट पीपल को चुनना। अपन क्या करते हैं, कमेटी बैठाते हैं, फिर उसमें से क्या करते हैं, व्यक्ति को चुनते हैं कि कौन व्यक्ति किस कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम होता है। देन इसके बाद क्या करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अथॉरिटी देते हैं कि हाँ, तुम इस चीज में अब मैनेजर बन चुके हो और तुम्हारी ड्यूटी है कि हमारे टास्क को क्या करना है, जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है। ठीक है। देन आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर जो होता है फंक्शनल। फंक्शनल यानी कि ग्रुपिंग में अपन क्या करते हैं, लोगों को बांट देते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं, तो बिजनेस में सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या कर दिया, अपन ने बना लिया, ओके। अब प्रोडक्ट बन चुका है तो उसको अपन उतारेंगे कहाँ पे, मार्केटिंग पे। जब भी तो हमारा क्या होगा, सेल होगा। देन इस पे क्या अपन ने उतार दिया, मार्केटिंग पे। देन इसके बाद इसको बनाने के लिए अपन के पास बिजनेस में ऑलरेडी मनी रखा है या हम किसी से फाइनेंस करवाएंगे, देन ये देखा जाता है।
ठीक है। देन इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, कि कौन सा व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम होता है। यानी कि कई लोग क्या होते हैं परचेज में अच्छे होते हैं, ठीक है, और कई लोग क्या होते हैं सेल डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया होते हैं। तो सबको अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, जॉब अलर्ट कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्डों में वर्क को क्या क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे, अलग अलग डिपार्टमेंटों में, जो कि फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा, इस प्रकार से फंक्शनल अपने ग्रुप में बिजनेस के अंतर्गत होते हैं। तो ये क्या होता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग ग्रुपों में चीजों को बांट देते हैं कि प्रोडक्शन का कौन देखेगा, मार्केटिंग का कौन देखेगा, फाइनेंस का कौन सा देखेगा, है ना, और ह्यूमन रिसोर्स कौन से व्यक्ति किस मशीन को चलाने में सक्षम होता है। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन और डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। यानी कि क्या करते हैं, अब अपन इसको कैसे समझ लेंगे, जैसे कि यहाँ पे वर्क डिवाइड कर देते हैं इनटू डिविजनल, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइक शर्ट, शूज, बैग्स। यानी कि अपन क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को चुन लेते हैं और अलग अलग उनसे क्या करवाते हैं, सेल करवाते हैं। जैसे कि ये दो व्यक्ति हैं, इन लोग का सेल करेंगे, अपने शर्ट का डिपार्टमेंट संभालेंगे। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपों में चीजों को लोगों को बांट देते हैं कि आपका ये ग्रुप है, आपका शर्ट है, आपका पैंट है, आपका क्या है, शूज का ग्रुप है। ठीक है, सेकंड ग्रुप वालों को क्या दे दिया हमने, शूज दे दिया। थर्ड ग्रुप वालों को क्या दे दिया हमने, बैग दे दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को डिवीजन कर देते हैं ताकि लोगों पे भी ज्यादा बोझ ना पड़े और हमारा वर्क भी क्या हो जाए, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। देन आ जाते हैं किसी चीज के क्या होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज पहले पढ़ लेते हैं अपन। इसमें क्या होता है, टेक अवर ग्रुप बाय एक्सपर्टीज लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं, उनको एक्सपीरियंस को देखते हैं कि किसको कितना अनुभव है, उसके आधार पे क्या करते हैं, उसको जॉब अलर्ट करते हैं, है ना। देन इसके बाद उसमें क्या रखते हैं, उसके क्लियर गोल्स रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं उसको कि आपको क्या करना है जॉब में, अपने कंफ्यूजन एंड इंप्रूवमेंट अकाउंटेबिलिटी। यानी कि आपको क्या करना है, लोगों को टैकल करना है और उनको क्या बताना है, इस प्रोडक्ट के बारे में इसके बेनिफिट्स बताने हैं, है ना, ताकि वो क्या कर सके, लोग उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, इसके बाद इजी कोऑर्डिनेशन, यानी कि स्मूथ होता है कम्युनिकेशन, बेटर टीम वर्क। टीम वर्क क्या होनी चाहिए, हमेशा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, वार्तालाप में बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्या कर सके, ग्राहक को उसकी अच्छे अच्छे बेनिफिट बताएं ताकि वो क्या कर सके, उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, यानी कि क्या होता है, कभी अपन ने मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट उतारा, ठीक है, अब आदमी जब ही खरीदेगा जब क्या होगा, उसमें उसकी जानकारी अपन उसको उपलब्ध करवाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी जानकारी उसमें ग्रोथ होने लगेगी, लोग उस चीज को खरीदने लगेंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे कि हाँ हमको ये वाली चीज में इतना अच्छा ये बेनिफिट है, उतना अच्छा ये बेनिफिट है ना। तो उन लोग क्या करेंगे, उस चीज को क्या करने लगेंगे, एक्सपांशन, यानी कि धीरे धीरे क्या होती है, चीज बढ़ने लगती है ना। देन इसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कैसे कैसे होते हैं, रिजिडिटी होता है, फिक्स्ड रोल्स एंड डिपार्टमेंट में रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। यानी क्या होता है, इसमें ये होता है कि क्या करते हैं अपन, कोई भी अपना व्यक्ति कार्य को स्विच नहीं कर सकता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई नए व्यक्ति को एक्सपीरियंस कब रहता है, बट उसको रहता है कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ, बट उसको क्या करते हैं, एक्सपीरियंस ना होने की कारण उसको क्या करते हैं, अपन जॉब अच्छे हाई अलर्ट नहीं करते हैं। तो उसका क्या होता है, एक फिक्स्ड रोल रहता है कि अभी वो नया नया है तो उसको फिक्स्ड रोल मिला है, तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट में हमेशा बने रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनोवेशन, यानी कि क्या होता है, आदमी अपनी पुरानी चीजों को लेके बैठा रहता है, ये नहीं देखता है कि आगे और कैसे बढ़ना है। ये क्या होते हैं, अपन को क्या करती है, डिसएडवांटेज है। इसके कारण क्या होते हैं, नई इनोवेशन आप अपने बिजनेसों में नहीं डालोगे तो आप क्या होते जाओगे, पिछड़ते जाओगे। देन आ जाता है कम्युनिकेशन गैप्स। कम्युनिकेशन गैप्स यानी कैसे क्या होता है, डिफिकल्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अब हमारे पास कोई दिक्कत आ गई तो हम लोग किससे जाके, मैनेजर से शिकायत कर रहे हैं कि सुपरवाइजर से शिकायत करें। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि किससे डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी टीम वर्क है, किस किस को जाके बोलेंगे कि भाई ये वाला ये दिक्कत आ गया है, ऐसा वैसा, है ना। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, गैप बढ़ जाती है। और जैसे जैसे गैप्स बढ़ने लगते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे बिजनेस के रिलेशन भी क्या होने लगते हैं, घटने लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिपार्टमेंट्स में ये फोकस मोर करना चाहिए कि ओवन गोल्स देन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है,
ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा है ये ना देख के वो क्या करता है, अपने गोल पे निर्धारित रहता है कि हमको ये टास्क कंप्लीट करना है, बल्कि उसको ये देखना चाहिए कि हम लोग अपने प्रोडक्ट से कस्टमर को कितना ज्यादा बेनिफिट दिलवा सके, ताकि वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट का वो अपना फैलाव भी कर सके और उस चीज को क्या कर सके, कंप्लीट भी कर सके, खरीद सके। और कभी कभी क्या होता है, हाई कॉस्ट होती है, इंक्रीज ओवरहेड कॉस्ट ड्यू टू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, डुप्लीकेट ऑफ वर्क। यानी कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, चीजों का डुप्लीकेट रन देखना पड़ता है कि डुप्लीकेट चीजें तैयार हो रही हैं, तो उससे क्या होता है, अपना मार्केट में अपना वैल्यू घटने लगता है ना। तो उसमें क्या होता है, अपन हाई कॉस्ट रखे हैं और सेम प्रोडक्ट उसी के नाम का थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके क्या करते हैं, उसको लो कॉस्ट में बेचने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, ये कन्फ्लिक्ट बच जाता है अपना, है ना। देन इसके बाद देन इसके बाद आ जाता है हमारा डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, अब अपन पढ़ेंगे डेलीगेशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस होती है जो कि विच मैनेजर असाइन करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, सब ऑर्डिनेट करता है अलोंग विद द नेसेसरी अथॉरिटी टू परफॉर्म द टास्क। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है तो वो क्या करता है, अपने जो उसके अंडर पे एम्प्लॉय रहते हैं उनको क्या कर देता है, टास्क दे देता है। देन उसके बाद एम्प्लॉय के अंदर भी क्या होती है, टीम वर्क होता है, तो टीम वर्क को उन लोग क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट अपना टास्क देते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसके क्या होती है, पावर टू मेक डिसीजन, उनके पास अधिकार होते हैं कि वो क्या ले सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं कि किस प्रकार से किस चीज को टैकल करना है। देन इसके बाद आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू परफॉर्म कंप्लीट टास्क, यानी कि आपको अपनी ड्यूटी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना। देन इसके बाद आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपको क्या करना है, लास्ट में अपने जो सीनियर मैनेजर है उसको क्या करना है, जवाब भी देना है। तो आपको अपना वर्क क्या करना है, जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, सही ढंग से भी करना है ना, ताकि हम लोग क्या कर सके, मैनेजर को बता सके कि भैया हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके इंपॉर्टेंस होते हैं ऑफ डेलीगेशन की, इम्प्रूव एफिशिएंसी, टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअल फ्रीइंग अप मैनेजर टाइम, छोटा छोटा मैनेजर क्या करेगा, टाइम फिक्स कर देगा कि 15 दिन में हमको ये वाला टास्क कंप्लीट करना है, देन उसके बाद 1 महीने में ये वाला टास्क कंप्लीट करना है ना। देन डेवलप्स सबऑर्डिनेट्स, बिल्ड्स एम्प्लॉय स्किल्स कॉन्फिडेंस बाय गिविंग द अथॉरिटी टू हैंडल टास्क, यानी कि एम्प्लॉय क्या करेगा, अपने टास्क अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या करता है, टास्कों को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, सुपुर्द होता है कि वो क्या करेगा, टास्कों को कंप्लीट कर लेगा जल्द से जल्द। देन इसके बाद आ जाएगा मोटिवेट एम्प्लॉय, मोटिवेट करना अपने जो नीचे के अधिकारी हैं, है ना, जो अपने कर्मचारी हैं। तो अधिकार क्या करे, अधिकारी जो रहता है ऊपर का मैनेजर, तो वो क्या करता है, अपने नीचे जो कर्मचारी है उनको क्या करेगा, मार्गदर्शन देता है, सही उनको मोटिवेट करता है समय समय पर, ताकि वो क्या कर सके, टास्कों को कंप्लीट कर सके, है ना। फोस्टर बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि अलाउ कर देता है मैनेजर टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान, सबऑर्डिनेट्स हैंडल रूटीन टास्क, यानी कि हमने जो रूटीन टास्क बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेशन आपस में बनाते हैं, टीम वर्क करते हैं, ताकि हमको क्या हो सके, अपना जो हमने टाइम पीरियड सेट किया है उस पर क्या कर सके, हम उस चीज को अचीव कर सके, है ना। इसके बाद आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है, एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स एट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है भाई, तो सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी रिटेन्ड एट द टॉप लेवल, यानी कि क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन टॉप व्यक्ति बैठा है, इसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो मैनेजर रहता है उसका क्या होता है, रिड्यूस बर्डन, उसके मतलब जो उसको दिक्कत होती है, उसको मतलब टास्क रहता है कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है, तो वो क्या करेगा, अपने नीचे वाले अधिकारी को बोलेगा। देन इसके बाद इन लोग के नीचे जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको बताना पड़ता है ना, तो उसका क्या होता है, रिड्यूस होता है बर्डन, चिंता क्या होती है, कम हो जाती है मैनेजर की। देन इसके बाद आ जाता है एम्पावर्स एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय के लोअर लेवल से ग्रेट ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को ढाल सकते हैं कि ये वाली चीज पहले होनी चाहिए, ये वाली चीज बाद में होनी चाहिए, है ना। देन इसके बाद फास्टर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब अब आप लोअर लेवल में कर्मचारी को सोचने पे मजबूर कर रहे हो तो वो क्या करेगा, उस चीज को जल्द से जल्द फास्ट तरीके से डेवलप कैसे किया जाए, ठीक है, तो उसको क्या अपन को बताना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन डिसीजन, प्रॉब्लम एज डिसीजन वो ले सकता है, क्लोजर, ठीक है,
पॉइंट ऑफ एक्शन की जल्दी से जल्दी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, है ना। इसके बाद आ जाता है डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, तो डेलीगेशन प्रोसेस होती है जिसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फ्रॉम अ मैनेजर टू सबऑर्डिनेट बताया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक डेलीगेशन टू अथॉरिटी ऑल लेवल्स में लोगों को बताती है कि आपको किस किस प्रकार से फंक्शन करने हैं। देन इसके बाद डिफरेंस देखेंगे अपन क्या क्या होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर रहता है वो अपने देता रहता है टास्क कंप्लीट करने के लिए लोगों को, ठीक है। अथॉरिटी पास टू टॉप मैनेजर सबऑर्डिनेट, यानी कि जो मैनेजर टॉप का रहेगा वो क्या करेगा, अपने नीचे वालों को काम बताएगा कि भाई ये वाला काम आपको डिपार्टमेंट ये संभालना है, आपको शूज का संभालना है, आपको शर्ट का संभालना है, आपको बैग का संभालना है। देन इसके नीचे जो एम्प्लॉय रहेंगे उन लोग काम को कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन क्या होता है, नेचर आप पास कर सकते हो अथॉरिटी टू मैनेजर को। देन इसके बाद क्या होता है, आप फ्रीडम रहते हो अपने, हैव लिमिटेड, आपके पास अधिकार होते हैं कि आप उस चीज को क्या कर सको, अमल में ला सको, आप सोच सकते हो कि इस चीज को कैसे करना है ना। देन इसके बाद आ जाता है फोकस में, स्पेसिफिक मैनेजर रहते हैं पर्सन, वो सोचता है कि भाई कितने समय में कितनी जल्दी में अपने टास्कों को क्या कर सको, कंप्लीट कर सको, ठीक है। फिर आ जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है, अक्रॉस डिफरेंट लेवल पाई जाती है, 1 2 3, है ना, टॉप लेवल, मिडिल और लोअर लेवल, ठीक है। सभी को क्या मिलती है भाई, फ्रीडम मिलती है, ठीक है। ऑल लेवल्स पे सभी को फ्रीडम रहती है, अपने अपने वर्क को क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो मिलेगा वो इंडिविजुअल अलग अलग रहता है। कभी कभी क्या होता है, ये वाला डिपार्टमेंट में जल्दी वर्क कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, इनने जल्दी कंप्लीट कर दिया, तो अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन डिसेंट्रलाइजेशन, स्प्रेड थ्रू लेवल द लेवल्स एंड डिपार्टमेंट। इसमें कैसे होते हैं, लेवल्स और डिपार्टमेंट में मतलब आपस में काम क्या होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है। अथॉरिटी जो होती है डिफरेंट लेवल पे काम करती है, अक्रॉस देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी अपन को मोर फ्रीडम ज्यादा देखने के लिए, इसमें क्या होता है, बूस्ट, आप जल्दी से जल्दी क्या ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो और किसी नई चीज को भी क्या कर सकते हो, इस चीज में शामिल कर सकते हो। इनोवेशन से क्या होगा, आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा। क्यों, इनोवेशन क्या होता है, नई सोच, मतलब आप उस अपने अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, किसी नए विचार को लेके आ रहे हो, ठीक है। जैसे एआई आजकल बहुत टूल चल रहे हैं, तो आपने क्या किया, अपना बिजनेस तो चला ही रहे हो, एआई की सहायता से आपने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, और ग्रो कर दिया। जैसे कि हम लोग क्या रहते हैं, पहले छोटी सी शॉप रहती है, देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉमर्स, ई कॉमर्स जो रहता है उससे लिंक करवा लेते हैं, तो हमारा बिजनेस क्या होता है, थोड़ा उठने लगता है। अब हमारा पहले क्या होता है, हम लोग एक सीमित दायरे पे केवल प्रोडक्टों को सेल करते रहे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा, कैसे, इनोवेशन से, है ना। देन आ जाते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन समरी एंड की पॉइंट्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अपना स्टेप्स, फर्स्ट क्या होता है, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में ये बताया जाता है कि लोगों को क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले अलग अलग लोगों को देखे जाते हैं, उनकी मतलब कितना उनको एक्सपीरियंस है, इसके थ्रू उनको किस प्रकार से टास्क देना है ना, ताकि वो क्या कर सके, अपनी ड्यूटी निभा के रिपोर्ट को, रिलेशनशिप को पूरा कंप्लीट करके क्या कर सके, हमारे वर्क को कंप्लीट कर सके। देन इसके बाद क्या आ जाता है सेकंड नंबर पे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये नहीं कि क्या होता है भाई, फंक्शनल कैसे कैसे चलाने हैं, डिविजनल कैसे कैसे प्रोडक्टों को अपन क्या करना है, डिवीजन करना है ना। अपन ने पहले ही देख चुके हैं, शर्ट, शूज, बैग, इस प्रकार कर दिया, अपने डिवीजन कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, डेलीगेशन, ठीक है। लिमिटेड अथॉरिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनों की। मैनेजर जो रहता है मैन, वो क्या करता है, अपने जो नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी रहती है, जो नीचे वाले वर्कर रहते हैं उनको क्या करता है, ड्यूटी देता है, ताकि वो क्या कर सके, काम को जल्द से जल्द पूरा कर सके, है ना। इसके बाद फोर्थ नंबर आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सिस्टमेटिक को क्या करते हैं लोग, ऑल लेवल पे डिपार्टमेंट में देखते हैं कि वो काम कितनी जल्दी पूरा कर रहे हैं। देन इसके बाद पासिंग थ्रू सबऑर्डिनेट, यानी कि क्या हो गया, कभी किसी वर्कर ने अपने डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे का वर्कर का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, उसको हेल्प करने लगता है, ठीक है। मतलब कि अपना काम तो कर ही नहीं है, साथ में दूसरे की भी हेल्प करने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, फोकस ऑन बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यानी कि हमारा जो एरिया है उसको हम पूरा कवर करेंगे अपने बिजनेस के अंतर्गत, ठीक है। ये देखा जाता है कि अपने एक्टिविटियों से अपन को क्या करना है, सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है, ठीक है। की एडवांटेज क्या होते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंस होना चाहिए, ठीक है।
आपने जो चीज बनाई है एम्प्लॉय ने, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, आपके पास कैसा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यानी कि आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, आप अपने डिसीजन खुद लेने में सक्षम होते हो। जैसे कि क्या होता है, अभी हम लोग क्लास 12th में, है ना, अब हम लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो हम लोगों के डिसीजन ही क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट तय करते हैं। यदि आप सोचेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को देना है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, और यदि आप अपनी पढ़ाई से अपना मन हटाएंगे, किसी दूसरे वर्क पे लगाएंगे, तो आपका रिजल्ट आपको पता ही है फिर। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भी क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, गुड रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड से स्कैन करके यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड मिल जाएंगी, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके नोट्स मेकिंग में। तो यहाँ पे आ गया है क्यूआर स्कैन, तो आप इसको स्कैन करके आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े रहे, बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।